हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? पढ़ाई तो चल रही है ना? अनन्या मैम की क्लासेस में ढेर सारा स्वागत। बच्चों, आज मैं तुम लोगों के क्लास का जो 5th चार्टर है, क्या नहीं होना बीमार, जो कहानी है वो हिंदी बुक का वो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर मेरी वीडियो तुम लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तुम्हारे सारे हिंदी के चैप्टर्स जो है इस चैनल पे मैं अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज चेकलिस्ट में जाके देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करें। नहीं होना बीमार। पहले बच्चों, मैं तुम लोगों को ना एक बात बताना चाहती हूँ कि बुक निकालो। जब मैं पढ़ाते जाऊंगी और तुम जैसे क्लासरूम में पढ़ते हैं ना कि मैं पढ़ा रही हूँ, टीचर पढ़ा रहे हैं, आप लोग बुक से देख रहे हो, तो बिल्कुल वैसे ही करना है कि आप लोग बुक निकालो, जिससे कि समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। मैं पढ़ाती जाऊंगी और तुम लोग बुक देखते जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले बुक निकालो प्लीज। ओके, विषय स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नहीं होना बीमार। ठीक है, इसके लेखक कौन है? ना स्वयं प्रकाश जी इसके लेखक है। लेखक परिचय हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम चैप्टर की तरफ जाते हैं। ठीक है, एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई। एक दिन की बात है, क्या हुआ ना, मुझे मतलब यहाँ पर लेखक जो है अपनी ही कहानी बता रही है, अपनी अनुभव से उन्होंने ये जो कहानी जो है लिखी है। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी नानी के घर पे रहता हूँ और क्या ना, एक दिन मेरे नानी जो है मुझे लेकर कहाँ गए ना, अस्पताल गए। किससे मिलने? ना, पड़ोसी के सुधाकर काका, वो अस्पताल में भर्ती थे। ठीक है, पड़ोस के एक व्यक्ति है सुधाकर काका, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो अस्पताल में भर्ती हो गए थे और उन्हें देखने के लिए कौन गए ना, मेरी नानी गई। ठीक है, वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का ये मेरा पहला अवसर था। अवसर मतलब पहला चांस, पहली बार मैं अस्पताल गया था। मतलब जो अपने लाइफ में पहली बार ही मुझे ये सब मौका मिला था कि मुझे अस्पताल जाना पड़ा। ठीक है, किसको देखने के लिए? ना, सुधाकर काका को देखने के लिए। मैं किसके साथ गया था कि नानी जी के साथ गया था। ठीक है, एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे, सब पर एक जैसी सफेद चादर और लाल कंबल। ठीक है, अस्पताल कभी देखा है तुम लोगों ने? अगर देखा होगा तो पता होगा, जो वार्ड होता है ना, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, एक तो कैबिन होता है जहाँ पे सिंगल रूम होता है, लेकिन वार्ड जो है वो वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, मतलब सफेद एक बेड होता है, उसमें सफेद चादर डाले गए थे और क्या ना, एक पलंग होते हैं, उसमें सफेद चादर पड़ा होता है, लाल कंबल और सफेद दीवार, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे, फर्श एकदम चमकता हुआ। ठीक है, वहां का जो नजारा था कुछ ऐसा ही कुछ था कि सफेद एक बेड था, उसमें सफेद चादर पड़े हुए थे और ऊंचे छत थे और खिड़कियों पर खुले खिड़कियां थी और क्या ना, पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ था और पर्दों में नीला रंग का पर्दा लगा हुआ था। तो ऐसा ही कुछ माहौल होता है जनरली अस्पतालों में। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एक वहां उसमें बहुत सारे पलंग थे, है ना, तो उसमें से एक पलंग पर हमारे जो सुधाकर काका थे, जो जिसको हम देखने गए थे, वो वहां पर लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया बहुत सारे लोग हैं, तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे हमारा जो मरीज है वो कहाँ पे। तो जब हम पास गए तो दिखाई दिया, हाँ, इसी बेड पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। आई बात समझ में? उसके बाद क्या हुआ, हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने जब हमको देखा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। हमें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनको सराहने खड़ी हो गई। मतलब उनके साइड में नानी जी ने क्या किया कि उनके सिर पर ऐसे हाथ फेरा, उनके मस्तक पर ऐसे हाथ फेरा और सराहने खड़ी हो गई और हालचाल पूछने लगी। उनके साइड में ही खड़े होकर के उन्होंने हालचाल पूछा कि क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो कि नहीं, अभी अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो यही सारी जो जनरल बातें होते उन्होंने पूछा। ठीक है, नानी ने पूछा। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था।
अस्पताल में इतने सारे लोग हैं, जिस तरीके का उसका जो परिवेश जिस तरीके का था, लेखक को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया कि इतने सारे लोग हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, नर्स आ रहे हैं और कुछ दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, फिर वो जिस तरह का माहौल अस्पताल में होते, तो लेखक को वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे, बड़े बड़े खिड़कियां भी एकदम खुले खुले ताकि वेंटिलेटेड अच्छा रहे। तो वहां पे और साइड में हरे हरे जो पेड़ थे उनके पत्ते जो है झूम रहे थे। ना ट्रैफिक का शोरगुल, ना धूल, ना मच्छर मक्खी, वहां पे एकदम शांत सा परिवेश था। ना कोई ट्रैफिक पे का नहीं हो रहा था और ना कोई शोरगुल था, हल्ला गुल्ला तो बिल्कुल नहीं होता है। ना धूल मिट्टी थी, ना मच्छर मक्खी, कुछ नहीं थे, एकदम शांत, नीट एंड क्लीन, एकदम टिप टॉप सा जो परिवेश होता है वो लेखक को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। ठीक है, सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन, बाकी एकदम शांति। लोग क्या जो बात भी करते थे आपस में, कोई अगर तो आराम से धीरे जाके, ताकि दूसरे पेशेंट जो है साइड में जो पेशेंट है उनको डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो लोग धीमी आराम धीरे धीरे बात करते थे। बाकी एकदम माहौल जो है पूरा शांत का माहौल था। तो लेखक को उसकी साफ सफाई, उसका जो परिवेश था वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। ठीक है, आई बात समझ। उसके बाद क्या हुआ, अस्पताल का शांत, तभी सफेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स क्या पहनते, सफेद कपड़े पहनते, सफेद, उनका ड्रेस जो है सफेद होता है। तो एक नर्स आई सफेद कपड़ों में। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन से सिर हिलाया। अभिवादन करते हैं ना, जैसे कि प्रणाम, इसको अभिवादन कहते हैं, थैंक यू इसको अभिवादन कहते हैं। तो नर्स भी आए तो उन्होंने नानी जी को अभिवादन किया, करके सिर हिलाया कि नमस्ते, जो भी है। ठीक है, तो अभिवादन करके सिर हिलाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, और काका को दवा खिलाई। और काका को उन्होंने क्या किया ना, दवाई खिलाई। काका जो थे वो तो बीमार थे, वो तो वहीं पर लेटे हुए थे बेड पे, तो उन्होंने उनको दवाई खिलाई। ठीक है, नानी जी काका के लिए साबूदाना की खीर बनाकर खिलाई। नानी जी क्या किया, नानी जी जो अस्पताल जनरली जो लोग जाते, आप लोगों कभी देखा होगा कि जो भी अस्पताल जाते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सामान मरीज के लिए लेकर, वहां पर जो एडमिट होते हैं उनके लिए लेके जाते। तो उसी प्रकार नानी जी भी क्या किया था कि साबूदाना की खीर जो है वो घर से बनाकर, साबूदाना क्या होता है बच्चों, साबूदाना एक प्रकार का साबु पेड़ का दाना होता है, जो कि जनरली उसकी खीर बनाई जाती है, व्रतों में खाया जाता है। देखा होगा आप लोगों के घर में भी, सबके घर में होता है साबूदाना। तो वही साबूदाना की खीर जो है वो जनरली जब तबीयत खराब हो तो उसको खाया जाता है, या फिर कोई उपवास हो तो उसको खाया जाता है। ठीक है, तो साबूदाना की खीर बनाकर लाई थी। नर्स से पूछा कि खिला दूं, और नानी ने पूछा नर्स से कि नानी जो नर्स मैम क्या मैं उसे खिला दूं। ठीक है, नर्स के हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाना की खीर खिलाई। ठीक है, धीरे धीरे जब नर्स चले गए, मेडिसिन वगैरह देके चले गए, तो नर्स उनके पास, नानी उनके पास बैठी और बैठ के उनको साबूदाना की खीर खिलाई। ठीक है, मतलब काका को साबूदाना की खीर धीरे धीरे चम्मच से उन्होंने खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर को खाई। एकदम काका को भी बहुत अच्छा लगा वो खीर, बहुत ही स्वाद से, बहुत ही मजे से, बहुत ही खुशी से उन्होंने भी उस खीर को खाया। ठीक है, क्या ठाठ है बीमार के भी। तो लेखक के मन में ये सब देख के, जो नजारा था, ये सब देख के उन्हें बड़ा ही मजा आया। क्या ठाठ मतलब समझते हो, मतलब क्या उनकी कितनी खातिरदारी हो रही है, उनका कितना मतलब रोब से रहते हैं यहाँ अस्पताल में। जो मरीज होते हैं उनका तो बहुत ही बड़ा ठाठ है, वो तो रोब बना कर रहते हैं, उनका तो मतलब कुछ करना धरना होता नहीं, और आराम से लेटे रहो और अच्छी अच्छी चीजें खाते रहो, तो उनका तो बड़ा ही मजा है, बड़ा ही ठाठ है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना ठाठ का क्या मतलब है। क्या ठाठ है बीमारों की, जो बीमार होते हैं उनका तो बड़े ही मजे हैं। ठीक है, मैंने सोचा ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाना की खीर खाते रहो। ठाठ से एकदम मजे से, एकदम आराम से, साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे पूरा मजे से साबूदाना की खीर खाते रहो। इनके तो मजे ही मजे हैं जो बीमार पड़ते हैं। ठीक है, ऐसा किसको लगा, लेखक को लगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, और साबूदाना की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता।
वो लेखक के मन में आया। वो तो बच्चे थे, छोटे थे, तो उनके मन में आया, स्कूल में पढ़ते थे उस समय, तो उनके मन में आया कि काश मैं भी बीमार होता, सुधाकर काका की जगह मैं होता तो मुझे भी ये सब मिलता, तो मुझे भी बड़ा ही मजा आता। ठीक है, तो मैं कब बीमार पड़ूंगा, उन्होंने ये सोचा कि काश मैं भी बीमार पड़ जाऊं, मैं कब बीमार पड़ूंगा कि मुझे ये जो ट्रीटमेंट मिल रहा है काका को, ये सब मुझे भी मिलेगा। आई बात समझ। उसके बाद क्या हुआ, कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। कुछ दिन बाद क्या हुआ ना, एक दिन ऐसा आया कि मुझे बिल्कुल भी स्कूल जाने का मेरा मन जो है वो नहीं हो रहा था। ठीक है, स्कूल जाने का मन नहीं किया, मैंने होमवर्क भी नहीं किया था, टीचर जो होमवर्क दिए थे उसको भी मैंने नहीं किया था। ठीक है, स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। अगर मैं बिना होमवर्क के अगर स्कूल चला जाता तो मुझे टीचर क्या दे देते, सजा दे देते। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहा। उन्होंने एक प्लान बनाई कि एक काम करता हूँ कि आज बीमार पड़ने का नाटक कर ही लेता हूँ। ठीक है, ये आज का दिन सबसे अच्छा। एक तो मेरा स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा है, दूसरी बात क्या ना मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं, अगर स्कूल जाऊंगा तो स्कूल में तो पिटाई हो जाएगी मेरी, तो एक इससे बेहतर है कि स्कूल ना जाऊं। और कैसे ना जाऊं, फिर बताना तो पड़ेगा ना क्यों नहीं जाना है स्कूल, तो बीमार पड़ने का नाटक जो है वो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा आज का दिन बड़ा ही अच्छा है कि बीमार पड़ने का। ठीक है, बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते। तो उन्होंने सोचा, ऐसी प्लानिंग उन्होंने बनाई कि चलो हम बीमार ही पड़ जाते हैं। मैं रजाई से निकला ही नहीं, नानी जी उठने आई तो मैंने कहा मैं आज बीमार हूँ। ठीक है, मैं रजाई से निकला ही नहीं, मैंने क्या किया ना, मैं जो रजाई घोड़ के मैं सोया था वहां से निकला ही नहीं। ठीक है, वहां से बिल्कुल उठा ही नहीं बिल्कुल रजाई से। नानी जी उठाने आई, नानी बोली कि ये क्या अभी तक ये सो रहा है, उसका तो स्कूल का टाइम हो गया है, लेकिन मैं तो वो उठाने के लिए आई मुझे। ठीक है, तो मैंने कहा कि आज मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊंगा क्योंकि आज मैं बीमार। ठीक है, क्या हो गया, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि मेरे सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, मेरा सिर फटा जा रहा है दर्द के मारे, और पेट भी दुख रहा है, पेट में भी पेन हो रहा है और थोड़ा सा बुखार भी फील मुझे हो रहा है। ठीक है, नानी जी चली गई। नानी सोची क्या हुआ, मेरा पोता जो है उसकी तो तबीयत खराब होगी, तो वो उन्होंने क्या किया ना, चली गई वहां से। मैं रजाई में पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। मैं रजाई में पड़ा मैंने क्या किया ना, घर में क्या गतिविधि, कौन क्या कर रहा है, नानी क्या कर रहे हैं, नाना जी क्या कर रहे हैं, मेरे भाई जो है वो सब क्या करे, तो उनकी गतिविधि जो है उसको मैंने क्या किया ना, उसका अनुमान लगाया कि अभी घर में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। कुसुम मौसी, उसकी एक मौसी है, उसका नाम कुसुम है। उसने क्या किया ना, रोज की तरह वो उसको लेट हो रहा था तो आधा खाकर अपने खाने को बीच में छोड़कर वो भागी बस के लिए। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। मुन्नू उनका एक छोटा भाई है, वो भी अब स्कूल जाने के लिए वो बहुत ज्यादा छोटा है, तो वो भी अपना जूता ढूंढ रहा है कि वो कैसे स्कूल जाएगा। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई और छोटे मामा वो भी कॉलेज जाने के लिए साइकिल उठाई। अब सब चले गए, अब घर में मैं अकेला रह गया। सब अपने अपने काम में, जितने भी उनके घर के लोग थे वो सब अपने अपने काम में चले गए और मैं सिर्फ अकेला मैं ही रह गया। पता नहीं कब झपकी सी आ गई, पता नहीं कब मेरी आंख जो है वो लग गई। तभी नाना जी आए। क्या हो गया? तभी क्या हुआ, नाना जी आए और उन्होंने बोला, अरे क्या हुआ तुझे? बुखार आ गया। मैंने कराहते हुए थोड़े से अपने एक्टिंग को थोड़ा ज्यादा करके मैंने उनसे कहा कि मुझे तो बुखार आ गया। ठीक है, मैंने कराहते हुए कहा कि बुखार आ गया। देखे नाना जी ने रजाई हटाकर मेरे माथा छुआ
पेट देखा और नब्ज देखने लगे। नब्ज मतलब नस, ये जो नस होता है ना, इसको भी देखने लगे। और क्या जय मेरे माथे को भी छुआ उन्होंने कि कितना बुखार है, और पेट में भी उन्होंने हाथ लगाया कि और मेरे नब्ज भी देखने लगे कि इसे क्या क्या हो गया है। इस बीच नानी जी भी आ गई। क्या हुआ? नानी ने पूछा अरे इसे क्या हुआ है, थोड़ा देख तो लीजिए, बुखार तो नहीं है? नाना जी बोले नहीं, इसको बुखार तो नहीं लग रहा है। ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा, थर्मोमीटर लगाकर देखिए। मैंने कहा ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा है। उसने कहा कि वो तो नाटक कर रहा है। तो उसने कहा कि आप नाना जी आप एक काम करिए, लेखक ने कहा कि आप एक काम करिए, आपको पता नहीं चल पा रहा है शायद, आप थर्मोमीटर लगाकर देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने कहा बच्चों वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ कि इसका 2 पार्ट कर लेती हूँ। ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट मैं कल अपलोड करूंगी। आज तुम लोग इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।